आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंपेयरिंग क्वांटिटीज फ्रॉम क्लास 7th मैथ्स बुक। मैथ्स बुक में क्लास 7th में ये चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसमें आपको मेनली 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक है रेशियो, देन है परसेंटेज, देन है सिंपल इंटरेस्ट एंड देन है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी, वो है रेशियो और परसेंटेज। और जो इसके बाकी के 2 टॉपिक है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आज आपको समझना है चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसमें हमें 2 टॉपिक पढ़ेंगे, रेशियो एंड परसेंटेज। सबसे पहले हम समझते हैं रेशियो क्या होता है। ओके, तो रेशियो को समझने के लिए सपोज मैंने ये एक बैग दिया है ए और ये दूसरा बैग है बी, और जो बैग ए है इसमें सपोज 90 kg वीट है या राइस है, जो भी है, सपोज इसमें राइस है 90 kg का, और जो दूसरा बैग है सपोज इसमें 45 kg का राइस है। ओके, तो रेशियो एक्चुअली क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। हम कंपेयर करते हैं 2 क्वांटिटी को कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी का हाउ मेनी टाइम्स है, कितना टाइम्स है। ठीक है, एक क्वांटिटी जो है वो दूसरे क्वांटिटी से कितना टाइम्स है, कितना गुना ज़्यादा है या कितना गुना कम है, ये कहलाता है रेशियो। अब यहाँ पर 2 हमारे पास बैग है, एक है ए जिसका वेट है 90 kg और दूसरा है बी जिसका वेट है 45 kg। अब हमको दोनों का रेशियो फाइंड करना है, मतलब हमें बताना है कि एक बैग दूसरे बैग का कितना टाइम्स है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहला क्वांटिटी हम लिख लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमें ए और बी का रेशियो फाइंड करना है। ये रेशियो का साइन है, ये जो 2 डॉट है इसका मतलब ये रेशियो का साइन है, जिसको हम इस टू भी पढ़ते हैं, ए इस टू बी या ए रेशियो बी भी पढ़ सकते हैं। तो ये क्या होगा, पहले हम ए का वेट लिखेंगे, वो है 90 kg, और फिर रेशियो बी यानी बी का वेट हम लिखेंगे वो है 45 kg। फिर हम क्या करेंगे, 90, इसका रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, ये रेशियो का साइन हटेगा, ये अपॉन और ये 45 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, यानी इसको काटेंगे, तो काटने पर ये क्या बन जाएगा, ये 45 2 जा 45 1 जा। तो हमारा जो आंसर है वो आया 2:1, 2:1 यानी 2:1 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैग ए है उसमें बैग बी से डबल 2:1 यानी इसका डबल है, उसका 2 टाइम्स है। ठीक है, जितना क्वांटिटी ऑफ राइस बैग बी में है उसका 2 टाइम्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ राइस बैग ए में है। तो ये हमें बताता है रेशियो। रेशियो से हमें ये पता चलेगा कि जिन 2 क्वांटिटी का हमने रेशियो फाइंड किया है वो कौन सा वाला जो चीज़ है वो दूसरे वाले का, फर्स्ट वाला जो है वो सेकेंड वाले का कितना टाइम्स है। ओके, जैसे सपोज आपके घर पे मम्मी बनाती है, इडली बनाती है या डोसा बनाती है, तो वो क्या करती है, उसमें 1 कटोरी दाल लेती है। ठीक है, 1 कटोरी जो है वो 1 कप या 1 कटोरी दाल लेती है, और उसमें वो ऐड करती है 4 कटोरी चावल। ठीक है, 4 कटोरी चावल उसमें ऐड करती है। तो जरूरी नहीं कि कटोरी में ही नापे, हम उसको कप में भी नाप सकते हैं, हम उसको ग्लास में भी नाप सकते हैं। तो चाहे हम जिसमें भी मेजर करें उसका रेशियो 1:4 ही होगा हमेशा। रेशियो 1:4 होगा, मतलब कि जितनी क्वांटिटी आप दाल की लेंगे उससे 4 टाइम्स 4 गुना ज़्यादा आपका राइस का रेशियो होगा, राइस का अमाउंट होगा। तो राइस आप कितना डालोगे, जितना दाल हमने लिया है उसका 4 टाइम्स। तो रेशियो हमें ये बताता है कि एक चीज़ दूसरे चीज़ के कितने टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स। तो रेशियो को फाइंड करने के पहले, रेशियो का जो एक्सरसाइज है वो समझने से पहले उसके कुछ रूल समझ लेते हैं। फर्स्ट रूल ये है कि जब भी हम रेशियो फाइंड करते हैं, शुड ऑलवेज बी इन लोवेस्ट टर्म। हमको उसको लोवेस्ट टर्म में ही लिखना है, मतलब आप 90:45 नहीं लिख सकते, आपको उसको काटना पड़ेगा, लोवेस्ट टर्म में आएगा, वो होगा उसका 2:1। तो ऑलवेज इट शुड बी रिप्रेजेंट इन लोवेस्ट टर्म। ओके, सेकेंड ये है कि जिस भी क्वांटिटी का हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं उसका यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए, दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे दोनों क्वांटिटी का हमने रेशियो फाइंड किया तो दोनों का यूनिट केजी है, 1 ग्राम में होगा दूसरा केजी में होगा तो वो नहीं चलेगा, आपको पहले यूनिट सेम करना होता है।
तो यूनिट शुड बी सेम, ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। थर्ड है जो हमारा आंसर आता है रेशियो का, उसका कोई यूनिट नहीं होता। आप रेशियो जो फाइंड कर लिए लास्ट में आंसर में, यहाँ पर आप केजी नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। ओके, यू डोंट हैव टू राइट एनी यूनिट। तो 2 यूनिट लास्ट में आंसर में आपको कोई यूनिट नहीं लिखना है। और जब भी आप रेशियो फाइंड करते हो, मेक श्योर कि ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम हो मतलब यहाँ पर हमने A:B का रेशियो क्या होगा, 2:1। आप इसको 1:2 नहीं लिख सकते। अगर आप A:B लिख रहे हो, A:B मतलब पहले A की क्वांटिटी आएगी फिर B की क्वांटिटी आएगी, ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। आप उसको अल्टी पल्टी नहीं कर सकते, ठीक है। A की क्वांटिटी हमारी 2 है तो पहले 2 आएगा, फिर B की क्वांटिटी 1 है तो फिर 1 आएगा। आप उसको 1:2 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ओके, ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहले जो आपने लिखा है उसी की क्वांटिटी आएगी, फिर जो आपने सेकंड में लिखा है फिर उसकी क्वांटिटी आएगी। जैसे यहाँ पहले मैंने दाल लिखा है फिर राइस लिखा है, तो पहले दाल का नंबर आएगा फिर राइस का नंबर आएगा। वो ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो ये सारे रूल्स है जो आपको ध्यान में रखना है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए और उसको लोवेस्ट टर्म में लिखना है। तो इन चीजों को फॉलो करते हुए अब हम उसका एक्सरसाइज पढ़ें। इसका ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमको रेशियो फाइंड करना है ऑफ 650 ml टू 2 लीटर 50 मिलीलीटर। ओके, आपको यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है इन दोनों क्वांटिटीज का। तो अब आप देख सकते हो इसका यूनिट है मिलीलीटर और यहाँ पर आपको लीटर मिलीलीटर दोनों में दिया है। तो अब आप क्या करोगे, दोनों का यूनिट पहले हम सेव करेंगे फिर हम उसका रेशियो फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये मिलीलीटर में ऑलरेडी इसको वैसे ही रहने देते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं। यानी कि ये 650 ml टू 2 लीटर को हम चेंज करेंगे मिलीलीटर में, तो वो क्या हो जाएगा इनटू 1000 यानी कि 2000 मिलीलीटर और इसमें ये प्लस हो जाएगा 50 मिलीलीटर। तो ये क्या हो जाएगा 2050 मिलीलीटर। तो हम 650 मिलीलीटर टू 2050 मिलीलीटर का रेशियो फाइंड करेंगे। वो क्या होगा, आप 650 लिखोगे अपॉन 2050 लिखोगे। अब आप इसको कट करोगे, 0 0 कैंसिल हो गया, इसको हम 5 से काट सकते हैं। ये कितना होगा 5 13, इसको भी हम 5 से काटेंगे तो ये होगा 5 41। अब इसके आगे ये और कट नहीं होगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 30:41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास गिवन है 5:7 इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो 4 डॉट है इसको हम प्रोपोर्शनल टू पढ़ते हैं। 5:7 इज प्रोपोर्शनल टू x:98 और यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, 5:7 इज प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल टू x:98। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 98 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी बीच के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 7 इज इनटू x। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x से वो एलएचएस में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अलजेब्रिक इक्वेशंस में हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। जो नंबर इधर मल्टीप्लाई होता है वो दूसरे साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 7 1 ये 7 14 होगा और 14 × 5 करेंगे हम तो वो होगा 90। तो 90 हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब हमको पढ़ना है परसेंट। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परसेंट होता क्या है। परसेंट का मतलब क्या होता है, पर सेंट, सेंट यानी 100, परसेंट मतलब कि 100 में से कितना। ओके, पर सेंट, सेंट यानी 100, तो 100 में से कितना। तो इसका साइन जो होता है ये होता है। तो जैसे सपोज मैंने बोला है कि 75%, तो इसका मतलब क्या होगा 100 में से 75। ओके, अगर मैं बोलूँगी 90% तो इसका मतलब होगा 100 में से 90। तो ओवरऑल जो टोटल होता है वो होता है 100%। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो टोटल होगा वो होगा 100%। अब अगर सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि इस बच्चे ने 90% स्कोर किए हैं, मतलब टोटल में से
तो 100 में से 90 मार्क्स उसके मिलेंगे। ओके, अगर उस बच्चे ने 75 स्कोर किए 75%, तो अगर टोटल 100 मार्क्स का है तो 100 में से उसके 75 आए हैं। तो आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सपोज हम बोलेंगे कि इसने सारा काम कर लिया है, ऑलमोस्ट 90% उसका हो गया है, ठीक है। तो 90% काम हो गया है, इसका मतलब आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टोटल काम है उसका 90% कंप्लीट हो गया, मतलब 100 में से 90 हो गया है। अब बचा है 10%, तो बहुत कम पोर्शन बचा, मेजर पार्ट उसका हो गया है। तो परसेंटेज से हमें कंपैरिजन होता है कि कितना जो क्वांटिटी है वो कितना है, उसका अमाउंट कितना है। तो यहाँ पर हम परसेंटेज फाइंड कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ का परसेंटेज दिया है और आपको टोटल क्वांटिटी दिया है, तो आप उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कोई बच्चा है, उसका 90% आया है एग्जाम में, ओके, एक बच्चा है, सपोज उसका नाम है ए, और उसका जो परसेंटेज है वो एग्जाम में गिवन आया है वो है 90% है। और टोटल मार्क्स जो है उस बच्चे के, टोटल मार्क्स यानी कि जितने भी उसके सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट, मान 6 सब्जेक्ट्स हैं और सभी में 100 मार्क्स का पेपर हुआ, तो टोटल जो मार्क्स थे वो कितने हो गए, 600 हो गए। तो 600 का 90% उसको मिला है, तो कितने मार्क्स उसको मिलेंगे, उसके जो मार्क्स होंगे ऑब्टेन मार्क्स वो कितने होंगे, वो होगा 90% ऑफ टोटल यानी कि 600। तो वो हम फाइंड कैसे करते हैं, ये परसेंट का साइन हटता है अपॉन 100 हो जाता है, और ऑफ की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, और ये होगा 600। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 0 कैंसिल हो गया और इसका आंसर क्या आएगा, 90 × 6 यानी कि 540। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस बच्चे ने 600 में से टोटल 540 मार्क्स गेन किए हैं, मतलब सभी सब्जेक्ट के मार्क्स उसका हम ऐड करेंगे तो उसको टोटल 540 मार्क्स मिले हैं। तो ये जो है यहाँ पर आप 3 चीजें आपको दिखेंगी, क्या है इसका मतलब, ये क्या हुआ, 540 क्या है, 90% ऑफ 600। तो ये जो है ये क्वांटिटी है, ये क्या है, टोटल का 90% है, ठीक है। टोटल जो है 600 उसका ये 90% है। तो आप जो अभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या चीजें आ सकती है, या तो आपको ये दोनों चीज गिवन होगा, आपको टोटल फाइंड करने को बोला जाएगा, मतलब आपको या तो टोटल फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है, सेकेंडली टोटल गिवन होगा, परसेंटेज गिवन होगा तो आपको उसका परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल सकता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज या क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी होगी उस परसेंटेज की। और जो तीसरा है वो आपको परसेंटेज फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है, ये क्वांटिटी भी गिवन है, ये भी गिवन है, आपको ये फाइंड करने को बोलेगा कि कितना परसेंट है, ठीक है। तो आपको परसेंट भी फाइंड करने के लिए आ सकता है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आपको परसेंटेज गिवन होगा और ये क्वांटिटी गिवन होगी, आपको बोला जाएगा कि टोटल कितना है, फिर या तो फिर आपको टोटल भी गिवन होगा और ये परसेंटेज गिवन होगा, आपको उसकी क्वांटिटी फाइंड करने को बोला जाएगा, यानी मार्क्स फाइंड करने को बोला जाएगा, और या तो फिर आपको परसेंटेज फाइंड करने को बोला जाएगा। तो तीनों में से कोई भी एक चीज आपको फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है और बाकी की 2 चीज गिवन होगी। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में क्लियरली समझना होगा कि आपके पास क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो उसके बेसिस पे आप कैसे फाइंड करोगे, तो एक फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर सकते हो कि जब भी किसी भी चीज का आपको परसेंटेज फाइंड करना हो, किसी भी चीज का परसेंटेज, जिस भी क्वांटिटी का, तो उस क्वांटिटी का नंबर लिखोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे और फिर उसको डिवाइड करोगे टोटल से। तो ये फॉर्मूला है टू फाइंड द परसेंटेज, इससे आप परसेंटेज फाइंड करोगे, मतलब ये वाली चीज फाइंड कर सकते हो। सेकेंडली अगर आपको उसका नंबर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, परसेंटेज को मल्टीप्लाई करो आप टोटल से और फिर उसको डिवाइड करो 100 से, जो मैंने यहाँ पे किया, ये परसेंटेज को मैंने मल्टीप्लाई किया टोटल से और फिर उसको डिवाइड किया 100 से, तो मुझे वो नंबर मिल गया जो मुझे फाइंड करना था। और अगर आपको टोटल फाइंड करना होगा, सपोज आपको टोटल फाइंड करना होगा, तो हम टोटल यानी कि अगर हमको ये फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और फिर उसको डिवाइड करेंगे परसेंट से। आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हो या फिर शिफ्टिंग से यानी कि सिंपल इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों चीज जैसा आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हो।
तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको नंबर गिवन है 15/4 और आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, फिर चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे होल नंबर हो। ऑलवेज आपको करना क्या होगा, टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज आपको बस उसको मल्टीप्लाई 100 कर देना है। ओके, किसी भी नंबर को, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे होल नंबर हो, कोई भी हो, अगर आपको उसे कन्वर्ट करना हो इनटू परसेंटेज, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 100। तो आपको क्या मिलेगा, 4 1 जा, ये 4 25 जा, और ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 5 75, कैरी लगेगा 7, 15 × 30 और 7 37। तो 375% यह आपका आंसर आ गया। ओके, अब सेकेंडली इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिसमें आपके पास परसेंटेज गिवन है और आपको उसे चेंज करना है डेसिमल में या उसको फ्रैक्शन में भी चेंज करने को आ सकता है। जैसे सपोज आपके पास क्वेश्चन है 25%, तो 25% है, आपको परसेंट को कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है फ्रैक्शन में भी और डेसिमल में भी। क्या करना होता है, जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको परसेंट का साइन हटाना है, यहाँ आ जाएगा अपॉन 100 या फिर इनटू 1/100, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप काटोगे 1/4, आ गया फ्रैक्शन। और अगर आपको उसको डेसिमल में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, आप उसको काटो मत, आप ऐसे लिखो पहले 25/100। अब क्योंकि यहाँ 2 0 है तो हम पीछे से 2 नंबर गिन के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 0.25। ये हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया और यहाँ पर हमने इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट किया। तो ये आ सकता है एग्जाम में, टू कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन और डेसिमल, और टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन और डेसिमल इनटू परसेंटेज। अब इसके अलावा हमको पढ़ना है इसके वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स मैं कुछ ले रही हूँ इस बुक से। ये है यूनिवर्सल मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 7, जिसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड 75% ऑफ 600 मीटर। ओके, हमको फाइंड करना है, फाइंड 75% ऑफ 600 मीटर। कैसे फाइंड करेंगे हम, इसके लिए हमें क्या करना होगा, 75% है, परसेंट का साइन हटा दो, हो जाएगा अपॉन 100, ऑफ की जगह पे पुट करेंगे इनटू का साइन और यहाँ पर आएगा 600। अब आप उसको सॉल्व करोगे, ये 0 0 कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 75 × 6, 6 5 30, कैरी लगा 3, 6 7 42 प्लस 3 होगा 45, तो 440 मीटर आंसर होगा। यानी 600 मीटर का 75% अगर आप फाइंड करें तो वो कितना होगा, 450 मीटर्स होगा। सिमिलरली इसके आगे एक और ये क्वेश्चन है जिसमें आपको फाइंड करना है व्हाट परसेंट इज 135 kg ऑफ 900 kg। यहाँ पर आपको परसेंटेज फाइंड करना है और गिवन है टोटल कितना है 900 kg और गिवन क्वांटिटी कितनी है 135 kg। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 900 kg का 135 kg कितना परसेंट है, ये क्वांटिटी इसका कितना परसेंट है। इस क्वेश्चन में क्या था, परसेंटेज गिवन था, आपको बताना था कि 600 मीटर का 75% कितना होता है, आपको वो क्वांटिटी बतानी थी। यहाँ पर हमको परसेंटेज बताना है। कैसे फाइंड करेंगे, आपको बेसिकली जो क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला है वो बहुत क्लियरली पहले समझना होगा। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो और वो क्या है, पहले आप नंबर लिखो, फिर मल्टीप्लाई 100 करो बाय टोटल। ओके, आप इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करोगे। आपका नंबर कितना है 135 × 100 बाय टोटल, वो है 900, जिसको हम काटेंगे तो इसका आंसर ये कितना आएगा 15% इज द आंसर, बिकॉज हम परसेंटेज फाइंड करना है तो परसेंट का साइन लगा देंगे। इसके अलावा इसके कुछ मैं वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपको बता रही हूँ।
क्वेश्चन है जिसमें गिवन है मिस्टर पिंटो सेव्स 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी इफ ही सेव्स ₹16500 यानी कि 16,500 देन फाइंड हिज मंथली सैलरी। मतलब कि जो मिस्टर पिंटो है वो अपनी पूरी मंथली सैलरी का 30% सेव करते हैं। तो जो उसकी टोटल सैलरी है वो हमको नहीं पता है कितनी है, इसका वो 30% सेव करते हैं। सपोज इतना इसका 30% है, तो ये जो 30% वो सेव कर रहा है वो कितना है 1650। ये क्या है, ये उसकी सेविंग है, यानी कि ये 30% है, सिर्फ उसकी पूरी सैलरी का ये सिर्फ 30% है। तो आपको बताना है कि टोटल सैलरी कितनी होगी। ओके, यहाँ पर आपको टोटल फाइंड करना है। तो हम ये समझ गए कि क्या गिवन है, हमारे पास परसेंटेज गिवन है और हमें क्वांटिटी गिवन है, नंबर गिवन है, हमको इसका टोटल फाइंड करना है। तो अगर आप सपोज आपको फॉर्मूला लर्निंग है जो मैंने अभी बताया, बिना फॉर्मूले के हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट, जब भी आपको टोटल गिवन नहीं है तो आप इसको एक्स ले लो, ठीक है। लेट हिज मंथली सैलरी, जो इसकी मंथली सैलरी है वो सपोज है x रुपीज। ओके, तो x रुपीज अगर उसकी टोटल सैलरी होगी तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 30% ऑफ x का जो 30% है वो इक्वल टू कितना होना चाहिए 16,500 रुपीज होना चाहिए। बिकॉज क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसकी जो टोटल सैलरी है उसका 30% वो सेव करता है, वो 30% जो है वो कितना है 16,500। तो अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू लाने के लिए हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे, डिवाइड बाय 100 होगा, ऑफ की जगह इनटू x इज इक्वल टू 16500। तो यहाँ से x की वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे 16500 एज इट इज रहेगा। ये जो 30/100 है LHS में, इसको हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो जाकर वो रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब ये जो 100 डिवाइड हो रहा था यहाँ पे इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 30 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 जा होगा, ये 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और ये 0 हो गया। अब हम इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 5 0 0 0, यानी कि 55,000 जो है ये सैलरी है, टोटल सैलरी, इसकी मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर पिंटो। ये क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास गिवन है द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज फ्रॉम ₹32 पर kg टू ₹40 पर kg। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर। मतलब हम परसेंटेज में ये भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर किसी भी चीज का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ या कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, मतलब जितना इंक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि जो शुगर है उसका प्राइस पहले 32 रुपीज पर केजी था, वो इंक्रीज हो गया 40 रुपीज पर केजी हो गया है, यानी कि 8 रुपए बढ़ गए हैं पर केजी के दाम। तो आपको बताना है कि वो जो 8 रुपीज बढ़ा है वो कितना परसेंटेज बढ़ा है। तो फॉर दैट हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब कि जितना भी चेंज हुआ है अमाउंट में वो आपको लिखना है, देन मल्टीप्लाई 100 अपॉन ओरिजिनल प्राइस। हमेशा ओरिजिनल ही लिखना है आपको डिनोमिनेटर में, ओरिजिनल वैल्यू जो पहले की थी। तो जितना इंक्रीज हुआ है या जितना डिक्रीज हुआ है हम पहले वो वैल्यू लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 100 एंड देन ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पर इंक्रीज कितना हुआ है 8 रुपीज, तो आप 8 लिखेंगे इंटू 100 बाय ओरिजिनल जो पहले था। तो पहले कितना था वो 32 था, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8 4 जा, ये होगा 4 1 जा 4 25 जा। तो इसका आंसर कितना आएगा 25%, मतलब कि प्राइस ऑफ शुगर 25% इंक्रीज हो गया है। तो इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। प्लीज़ आप मेरा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैं इस चैप्टर के बाकी के 2 टॉपिक्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।